नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो समाज और संस्कृति दोनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शराबबंदी की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में ये संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार धार्मिक नगरों में शराबबंदी को लागू करने पर विचार कर रही है। अब ये कदम कितना कारगर होगा और इसके खिलाफ क्या आवाज़ें उठेगी और इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य के जो धार्मिक नगर हैं, जो पवित्र नगर हैं, उन्हें शांत रखने के लिए, उन्हें पवित्र रखने के लिए जो है शराबबंदी लागू करना बेहद ज़रूरी है और सरकार इस दिशा में तेज़ी से कदम जो है उठाने के लिए तैयारी कर रही है। खासकर नर्मदा नदी के किनारे बसे जो धार्मिक स्थल हैं या धार्मिक शहर है, उनमें ये शराबबंदी लागू करने का फैसला लागू हो सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मांस और शराब के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री का कहना है कि धार्मिक वातावरण को संरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। भारत के संविधान की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 47 में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि मादक पदार्थों को जो है सेवन को कम करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कई राज्यों ने इस दिशा में जो है महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जैसे बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड। यहाँ जो है सरकार ने शराबबंदी लागू की है। महात्मा गांधी ने भी शराबबंदी का समर्थन किया था। महात्मा गांधी का मानना था कि ये कदम न केवल सामाजिक बुराइयों को कम करेगा, बल्कि महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर करने में मदद कर सकता है। शराबबंदी के कई सामाजिक फ़ायदे तो हैं, जिसमें जैसे घरेलू हिंसा में जो कमी आती है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में सुधार होता है, धार्मिक स्थलों का जो वातावरण होता है वो शुद्ध रहता है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से ये देखा जाए यदि, तो ये निर्णय जो है शराबबंदी करने का काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शराब से होने वाला राजस्व जो है राज्य सरकार के लिए एक बड़ा स्रोत होता है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस कमी को जो है कैसे पूरा करेगी। शराबबंदी जिन राज्यों में लागू की जा चुकी है, वहाँ जो है कई मिले जुले असर और अनुभव देखने को मिले हैं। जैसे बिहार की यदि बात की जाए तो बिहार में शराबबंदी से घरेलू हिंसा में तो कमी देखी गई, लेकिन साथ में उसके शराबबंदी से जो जुड़ी हुई जो बीमारियां होती है उसमें भी कमी देखी गई। गुजरात में कई लंबे समय से शराबबंदी लागू है, लेकिन यहाँ अवैध शराब का जो कारोबार है वो एक समस्या बनी हुई है। केरल की यदि बात करें तो शराबबंदी का सबसे ज़्यादा जो असर है पर्यटन उद्योग पर देखने को मिला और सरकार को इसके लिए अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा। शराबबंदी के कुछ नकारात्मक असर जो है वो भी देखने को मिल सकते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो हरियाणा से सीख सकते हैं। 1996 का जो एक किस्सा है, 1996 में हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़ आया जब हरियाणा विकास पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एक वादा किया कि यदि उनकी सरकार बनती है तो राज्य में शराबबंदी लागू कर दी जाएगी। इस वादे ने जो है जनता का ध्यान इस मुद्दे के ऊपर खींचा और विरोधी दलों ने इसे एक संवेदनशील मुद्दा बताते हुए राजनीतिक लाभ लेने की चाल बताया। लेकिन इसके बाद जब चुनाव नतीजे आए तो वे काफ़ी हैरान कर देने वाले थे। हरियाणा विकास पार्टी ने अच्छी खासी जीत हासिल की और बंसीलाल मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही उन्होंने अपने वादे को निभाया और राज्य में शराबबंदी लागू करने का फैसला कर लिया। शराबबंदी के लागू होने के बाद हरियाणा में हालात जो है काफ़ी तेज़ी से बदलने लग गए। सबसे पहले राज्य को जो है 12 अरब रुपए का जो उत्पाद शुल्क है, जो राजस्व है, उसका नुकसान हुआ। शराब बनाने, बेचने और खुदरा कारोबार से जुड़े हुए करीब 20,000 लोगों की जो है नौकरियां चली गई। इसके अलावा पूरे राज्य भर में 40,000 ट्रक ड्राइवर, किसान और बोतल निर्माता जो कंपनियां थी, उनकी आय में भी जो है काफ़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं जो है अवैध शराब की बिक्री भी तेज़ी से बढ़ने लगी तो पुलिस की भी सक्रियता बढ़ी। एक साल के अंदर ही देखा तो अवैध शराब बिक्री के करीब 98,000 मामले जो है हरियाणा में दर्ज किए गए। 13 लाख से ज़्यादा शराब की बोतलें जब्त की गई और 7,000 से ज़्यादा जो है गाड़ियाँ सीज कर दी गई।
हरियाणा में शराबबंदी का एक बुरा असर ये हुआ कि गरीब तबके के लोग नकली शराब पीने लगे। इससे हरियाणा में जहरीली शराब पीने से जो होने वाली मौतों का जो आंकड़ा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। शराबबंदी के बाद राजस्व घाटे की भरपाई के लिए बंसीलाल सरकार को कई उपाय करने पड़े, जिसमें बिजली के दाम जो है 10 से 50% तक बढ़ा दिए गए। बस किराए में 25% तक की बढ़ोतरी कर दी गई। वहीं साथ में पेट्रोल के ऊपर जो राज्य सरकार की तरफ से टैक्स लगाया जाता है उसमें भी 3% की बढ़ोतरी कर दी गई। शराबबंदी ने हरियाणा में पर्यटन उद्योग को भी बुरी तरह से प्रभावित किया। पर्यटकों ने हरियाणा की जगह किसी ऐसे राज्यों में जाना शुरू कर दिया जहां राज्य में जो है शराबबंदी लागू नहीं थी। इससे होटल, रेस्तरां, खासकर जो हरियाणा का जो पर्यटन उद्योग है, सरकारी रिसोर्ट है, उनको भारी नुकसान हुआ। शराबबंदी का राजनीतिक असर भी देखने को मिला। 1998 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी को 10 में से 8 सीटों का नुकसान हुआ। यहाँ तक कि बंसीलाल के बेटे ने भी शराबबंदी के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिए और आखिरकार अप्रैल 1998 में हरियाणा सरकार ने शराबबंदी को खत्म करने का फैसला ले लिया। अब ऐसे में यदि मध्य प्रदेश सरकार ने संकेत दिए हैं कि बजट सत्र के दौरान शराबबंदी को लेकर नई आबकारी नीति पेश की जा सकती है, तो सरकार को इन पहलुओं पर भी सबसे पहले विचार करना होगा। साधु संतों और धार्मिक संस्थाओं का इस मुद्दे पर काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है। सरकार का ये कदम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी सराहनीय है, लेकिन इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियां भी कम नहीं हैं। शराबबंदी जो है एक ऐसा विषय है जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है। मध्य प्रदेश सरकार का ये कदम राज्य को एक नई दिशा दे सकता है, लेकिन ये तभी सफल होगा जब इसे सही तरीके से लागू किया जाए। आपका क्या मानना है? क्या शराबबंदी मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में सफल हो पाएगी? अपनी राय जो है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रोचक मुद्दे के साथ। धन्यवाद।